हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास इंटर की मैथ। टॉपिक चल रहा है आपका सांतत्य तथा अवकलनीयता। इसमें आपका टॉपिक चल रहा है सांतत्य 5 पे एक्सरसाइज चल रही है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 42 नंबर के सवाल से, ठीक है। इसके पहले की क्लास 41 नंबर तक के सवाल हो गए, तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से नहीं देखी एक बार जरूर स्टार्टिंग से देखेंगे तो और बेटर उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कितने 42 नंबर से, ठीक है। देखो तो 42 नंबर में क्या लिखा है, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि f(x) बराबर आपको ये दिया है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है। यानी जो f(x) दिया है 5 होगा, तो यदि जो होगा यक्स जो होगा यक्स वो 2 से क्या होगा, कम होगा। यक्स 2 से कम होगा। और जब ax प्लस b फलन होगा तब आपका दो चीज़ें होंगी, एक तो यक्स से 2 कम रहेगा और एक बार यक्स से जो 10 से भी कम रहेगा। इधर 2 से यक्स ज़्यादा रहेगा, इधर 10 से कम रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार 21 वाले में क्या रहेगा, 21 फलन में रहेगा आपका जो 10 से यक्स जो रहेगा अधिक रहेगा या बराबर रहेगा, ठीक है। तो आज चेक करते हैं, तो किस पे ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपका कम है, यहाँ पर ज़्यादा, तो कम और ज़्यादा पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ज्ञात करेंगे x बराबर 2 और 10 पर ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले x बराबर 2 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 2 पर, ठीक है। तो x बराबर 2 पर तो फार्मूला क्या लिखेंगे आप लोग, लिमिट x टेंड टू 0 नहीं 2 पर कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका f(x) रहेगा, ठीक है। अब 2 जो है वो कम है x से, देखो 2 से कम x यहाँ पर है, 2 से कम x कहाँ पर है, यहाँ पर। तो क्या आएगा आपका 5, ठीक है। तो फलन 5 होगा, तो सीधे 5 रखोगे तो hx ये कुछ आ नहीं रहा है तो आपका सीधे यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इस पे चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट जो है उसका फार्मूला होता है, सभी बच्चों को पता होगा, सब बच्चों को फार्मूला आता है ना। हाँ वेरी गुड। फिर देखिए x टेंड टू प्लस का रहेगा। अब जो x है 2 अधिक, देखो 2 से अधिक x का मान यहाँ पर है, 2 से बड़ा x यहाँ पे, तो फलन कौन सा होगा ax प्लस का b। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लिमिट ax प्लस का b, ठीक है। और यहाँ पर x टेंड टू प्लस का, ठीक है। अब x की जगह पे आपको लोग क्या रखते हैं बताइए, आप यहाँ पर राइट में क्या रखते हैं, a प्लस h रखते हैं, a यहाँ पर रख देंगे a प्लस h और प्लस का b, और यहाँ पे हो जाएगा x टू प्लस का टेन टू प्लस का, ठीक। जैसे आप x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर a की जगह पे, यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का h और प्लस का b, ठीक है। तो ये कैसे रखा जा रहा है, इसके पहली क्लास में आपको बताया गया था। जो x होता है वो x में लेफ्ट हैंड लिमिट में, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ओनली 5 आ गया तो कोई बात नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस h रखा जाता है x की जगह पे, और राइट हैंड लिमिट में a प्लस h रखा जाता है, तो x की जगह पे a प्लस h रखा जाता है, ठीक है। फार्मूला होता है, ठीक। a प्लस h जैसे रख देंगे तुरंत यहाँ पर हो जाएगा h टेंड टू 0। h का मान यहाँ पर जैसे 0 रखेंगे लिमिट खत्म हो जाएगी, आपका आ जाएगा बेटा a और 2 प्लस 0 और ये प्लस का b। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2a प्लस का b, यानी राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 2a प्लस का b। आप चेक करते हैं क्या बेटा आपका f(x), देखो f(x) क्या है, तो f(x) किस पे चेक करना है, x बराबर 2 पे। तो 2 बराबर में कहाँ है, देखो 2 बराबर यहाँ पे है, देखो ना x बराबर 2 भी हो सकता बड़ा भी है, तो यहाँ पे तो f(x) में कितना है 5, तो आपका सीधे यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखो आपका जो ये लिखा है, आगे लिखा है द्वारा परिभाषित फलन संतत है, मतलब ये सवाल आपको संतत है। सवाल ने ऑलरेडी बोल दिया है कि x बराबर 2 हो चाहे x बराबर 10 हो, इसमें फलन संतत है। तो अतः x बराबर 2 पर क्या होगा, फलन संतत है। अगर फलन संतत है तो LHL RHL और जो आपका f(x) होता है वो तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, यही तो होता है। तो चलो इनके मान रख देते हैं, ठीक है। तो इनके जब मान रख देते हैं यहाँ पे, तो LHL में क्या निकला है 5, ठीक है। RHL में क्या निकला है 2a प्लस का b,
और एफ एक्स में कितना निकला है, इसमें भी 5 निकला है। देखो ये बराबर है, तो चाहे आप इसको 5 बराबर 2ab इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, आप इसको भी ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपका 2a + b बराबर 5, इसको ले लिए हमने, ठीक। और इसको समीकरण आप 1 मान लो, ठीक है। अब इसी प्रकार, ठीक है, अब इसी प्रकार जो है x बराबर 10 पर चेक करते हैं सवाल, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। फार्मूला आपका होता है लिमिट एफ एक्स, और यहाँ पर होता है x टेंड टू 10 रहेगा, ठीक है। एफ एक्स और जो 10 है वो बेटा क्या है आपका, कम है। तो 10 का मान कम कहाँ पे है, x देखो कहाँ गया, ये यहाँ पे, ये देखो 10 से कम x मान ये है, तो फलन कौन सा होगा, ax प्लस का b। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट ax प्लस का b, और यहाँ पर x टेंड टू 10, ठीक। x की जगह पर आप लिखेंगे a माइनस एच रखेंगे, लेफ्ट में माइनस रखते हैं प्लस का x की जगह पे, ठीक है। और यहाँ पर x टेंड टू 10, ओके। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान रख देंगे तो हो जाएगा बेटा आपका लिमिट a 10 माइनस h प्लस का, यहाँ पर ये b है आपका, h नहीं है बेटा, ठीक है, ये आपका b, और यहाँ पे हो जाएगा x टेंड टू 10, ठीक है, ये माइनस पावर में है, ठीक है। आप देखो जैसे ही देखो x का मान रख देते हैं तो h टेंड टू हो जाता है। जैसे h का मान यहाँ 0 रखेंगे तो ये आपका जो समीकरण सॉल्व होकर आएगा वो क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 10, चलो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका बचेगा बेटा a 10 माइनस 0 प्लस का b, यानी गुणा कराएंगे तो 10a और प्लस का b, ये हो गया आपका LHL। आप देखो RHL, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, लिमिट एफ एक्स x टेंड टू, यहाँ प्लस रहता है। अब अधिक इस पे है, अधिक इस पे है x का मान 10 से ना, तो ये फलन लेंगे 21 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 21 आ जाएगा, ठीक। आप चेक करते हैं एफ एक्स को, तो एफ एक्स बराबर इस पे भी है, तो एफ एक्स भी आपका कितना आ जाएगा 21। भाई 10 पे चेक करेंगे, x बराबर किस पे चेक करेंगे, 10 पे, तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा x बराबर 10 पर, ठीक है, ओके। यहाँ पे x बराबर किस पे था आपका 2 पर, ठीक है, तो 21 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपका जो सवाल ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो परिभाषित फलन क्या है, संतत है, ठीक है। तो संतत है तो आप लिख देंगे अतः x बराबर 10 पर भी जो फलन है, फलन क्या है बेटा आपका, संतत है। अगर इसका फलन संतत है तो आप क्या लिखेंगे, LHL, LHL, RHL और एफ एक्स क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होने का मतलब है LHL आपका निकला है, LHL निकला है आपका 10a प्लस का b, RHL 21 है और एफ एक्स भी 21 है। इसको अगर हम तुलना कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 10a प्लस b बराबर 21, ठीक है। इसे समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक है। अब a और b का मान निकालना है। समीकरण 2 को अगर हम समीकरण 1 से माइनस कर दें तो b भी कट जाएगा, ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना बेटा आप लोग समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है आपका, 10a प्लस का b बराबर में, यहाँ पर 21 है, ये बराबर में 21, और 1 में है आपका यहाँ पे 2a प्लस का b बराबर में 5, ठीक है। माइनस करते समय निशान बदल जाते हैं, तो ये b कट जाएगा, 10 में से 2 जाएगा आपका 8a बचेगा, बराबर इसमें से 21 में से 5 जाएगा 16 बचेगा, 8 दूना 16 काट देंगे, a का मान कितना आ जाएगा 2। आप a का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे तो b का निकल आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देंगे तो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर रख देंगे तो 2a की जगह आप रख देंगे यहाँ पे 2 और प्लस b बराबर 5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
दो दूनी 4 प्लस b बराबर 5, ठीक है। b अपनी जगह रहेगा, ठीक है, 5 अपनी जगह रहेगा, 4 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। तो a का मान आ जाएगा 2 और b का मान आ जाएगा 1, ठीक है। तो ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 43। लिखा हुआ है दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x का होल स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। जो आपका ये लिखा है f(x), ठीक है, बराबर cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको फलन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको बताना है एक फलन जो है ये संतत है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको। देखो जो f(x) बराबर cos x स्क्वायर लिखा है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। पहले इसको दो पदम तोड़ेंगे तो लिखा यहाँ पे लिखना माना, ठीक है, hx, जो hx रहेगा ये x स्क्वायर में टूटेगा, ठीक है। और जो gx रहेगा, ये माना जा रहा है gx रहेगा वो cos x रहेगा, ठीक है। ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो आपको फलन दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है बताइए? ये दोनों संतत हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमने बताया था त्रिकोणमितीय बहुपद आपके संतत होते हैं, तो ये दोनों हमारे पद हैं संतत। अतः अगर आपके ये दोनों संतत हैं तो आपका h ऑफ नहीं कह सकते हो, f ऑफ hx जो होगा वो क्या होगा? ये पूरा फलन हो जाएगा cos x स्क्वायर, ठीक है। क्या बेटा? ओ नहीं, ऑफ है, f ऑफ hx, ठीक है। ये पूरा जो फलन हो जाएगा, ठीक है। तो अतः कह सकते हो आप, अतः hx, ठीक है, hx व gx एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। तो जो आपका होगा ये जो होगा ये भी आपका संतत फलन होगा, ठीक है। तो आप चेक करते हैं कैसे हैं, ठीक है। तो hx पर, पहले hx पर, ठीक है, hx आपको दिया है x स्क्वायर, ठीक है, hx दिया है x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर का कैसे बनेगा, इसको ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक, ये रहा ग्राफ, ठीक। ये hx स्क्वायर का ऐसे ग्राफ बनेगा। अब जो ये आपकी लकीर गई है ग्राफ से, ठीक है, ये जो ऐसे लकीर गई है बिना रुके हुए, अगर हमने यहाँ से पेन रखा था ऐसे ऐसे खींचते खींचते यहाँ तक चले गए पर कहीं रुकना नहीं पड़ा, और हमने बताया था तो रुकना नहीं पड़ा तो क्या होगा? कंटिन्यू चली ना, और जो कंटिन्यू होता है तो क्या होता है? संतत होता है। तो यहाँ पर जो x स्क्वायर वाली ये रेखा है अगर बिना रुके पेन के चली गई है तो ये क्या होगा? संतत होगा, ठीक है। x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। तो अगर एच स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है संतत होगी, ठीक है। इसी प्रकार तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एच एक्स जो है, ठीक है, एच एक्स जो है आपका जो ग्राफ के द्वारा यहाँ पे लिखना है एच एक्स जो है, यहाँ पे लिखना है पहले ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ से एच एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है, ठीक है। अब चेक करते हैं जी एक्स बराबर कॉज एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी एक्स बराबर कॉज एक्स, ठीक है। देखो कॉज एक्स का कैसे डायग्राम बनेगा? कॉज एक्स का, ठीक, आपके ऐसे ये कॉज एक्स का, ठीक है, ये डायग्राम है, ये कॉज एक्स का, ठीक है। तो कॉज एक्स में भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर हमने खींचना चालू किया लाइन तो ये बिना रुके हुए, ठीक है, ये भी बिना रुके हुए चली गई, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो ये लाइन जो कॉज एक्स की है बिना रुके हुए कंटिन्यू जा रही है, तो ये भी आपका जो फलन होगा संतत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना बेटा नीचे ग्राफ से, ठीक है, जो जी एक्स एक क्या है? संतत है, ठीक है, ठीक है। अगर ये दोनों संतत हैं, ठीक है, तो आपका f ऑफ एच एक्स भी यानी कॉज एक्स स्क्वायर भी संतत होगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको लिखना है अतः एच एक्स व जी एक्स एक संतत फलन हैं, तो f ऑफ एच एक्स बराबर
कॉज एक्स स्क्वायर संतत फलन होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। आप इस तरह से सवाल को करेंगे, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। जो अगला भी सवाल है बिल्कुल सेम इसी के तरीका है। इसके बाद आपका जो है 43, 44 और कौन सा नंबर है 45, ये 3 सवाल हैं बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगला सवाल देखेंगे तो और अच्छे से आएगा, ठीक है। इससे आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 44, ठीक है। लिखा हुआ है सेम आपका 43 जैसे है, ठीक है। दर्शाइए कि fx बराबर मॉड के अंदर कॉज, मॉड के अंदर आपका कॉज यक्स है, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ठीक है। तो ये आपका जो लिखा है वो लिखा है आपका fx बराबर कॉज यक्स, ठीक है। अगर इसको हम लिखेंगे, मानना अगर ये hx क्या होगा, hx आपका मॉड में x होगा, ठीक है। और इसी पर जो gx होगा वो आपका कॉज यक्स होगा, ठीक है। अब ये दोनों आपको फलन क्या हैं, ये दोनों आपको क्या लग रहा है, संतत है ना। ये अगर दोनों संतत हैं, क्यों संतत हैं ये हमने आपको पहली क्लास में रीजन बता चुके थे, ठीक है। पहली क्लास में आपको बता दिया था कौन चीज़ क्या रहती है आपकी संतत, ठीक है। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी हो, पहली क्लास ज़रूर देख लेंगे ताकि उनको भी पता चल जाए किस टाइप में कौन से सवाल में संतत ही होता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, अगर ये है तो आपका g ऑफ hx जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कॉज x, ठीक है, ओके। तो अतः आप लिख सकते हो क्योंकि जो आपका hx है वह और जो आपका gx है क्या है, एक संतत फलन है, एक क्या है बेटा, संतत फलन है, ठीक है। तो आपका g ऑफ hx भी एक संतत फलन होगा। जी बेटा, कहाँ पे, यहाँ पे, बाहर कहाँ पे लिए हैं, अरे नहीं बेटा तोड़ा जाता है इसको hx में, हाँ इसको gx में, ठीक है, संतत होगा, ठीक है। तो आप चेक करते हैं ग्राफ से कि जो hx है, ठीक है, वो संतत क्यों है, ठीक है। तो जो hx है उसमें क्या है आपका x मॉड है, ठीक है। तो इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। ये जो एक मॉड का जो ग्राफ बनता है वो आपका इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो आपकी जो ये लकीर है, आप इसको खींच सकते हो ऐसे पूरी, जो ये आपकी लकीर है, ये लाइन जो गई है बिना पिन को रोके हुए, ठीक है, गई हुई है, ठीक है। कंटिन्यू चलिए, जो कंटिन्यू कोई काम होता है तो क्या होता है आपका सातत्य होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी x मॉड है, तो आप कह सकते हो जो ये डायग्राम बना है आपका, डायग्राम यानी ग्राफ से जो है ये भी फलन क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग ग्राफ से, ठीक है, जो hx है एक संतत, ठीक है, संतत फलन है, ठीक है। अब इसी प्रकार देखते हैं जो gx वाला है वो है या नहीं है, ठीक है। तो जो gx में लिखा है वो लिखा है बेटा आपका cos x, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, cos x, ठीक है। तो इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर अगर इसको हम चेक करते हैं, एक बात और जी, इसमें भी मोड लगाओगे, किसमें बेटा, नहीं ये मॉड cos x था आपका, मॉड में रहेगा, ये बाहर निकल रहा है ना सिर्फ cos x, ठीक है। हमने माना है आपसे जो hx है वो mod x है और जो gx है ओनली cos x है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो ये जो हमने लाइन खींची है ग्राफ से जो ये लाइन गई है ये बिना रुके हुए गई है, ये भी कंटिन्यू चली है, ठीक। तो ये लाइन जो आपकी है बेटा ये cos x है, और हमने बताया था जो लाइन जो होती है आपकी कंटिन्यू चलते रहे वो आपकी क्या होती है, संतत होती है। तो ये भी आपका बेटा यहाँ पर संतत होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि ग्राफ से क्या बेटा, ग्राफ से जो gx होगा एक क्या होगा, संतत फलन होगा, संतत फलन होगा, ठीक है। तो अतः लिख सकते हो, इसलिए क्या बेटा लिख सकते हो, इसलिए यार चूँकि लिख देना, क्योंकि जो आपका hx है, क्या बेटा hx है व gx है, अगर एक संतत फलन है, एक क्या है, संतत
फलन है तो g ऑफ hx बराबर मॉड में cos x भी एक संतत फलन होगा। ठीक है, देखिए ये सेम उसी के जैसा ही है। ठीक है, तो ओके बेटा, सभी बच्चों को ये अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो ओके आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर आपका है 45। ठीक है, देखिए 45 नंबर सवाल में देखो सेम सवाल हमने क्या कहा था, 43, 44, 45 सेम होंगे, सिर्फ ग्राफ का डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, जो आपको जांचिए कि साइन यक्स मॉड पर संतत फलन है। ठीक है, चेक करना है। तो आपको पता है ये एफ एक्स बराबर आपका लिखा है साइन और ये मॉड में यक्स। ठीक है, इसमें हमने माना जैसे पिछले सवाल में माना तो वहाँ पर भी मानेंगे। ठीक है, माना एच एक्स बराबर यक्स मॉड। ठीक है, और उसके बाद जो जी एक्स रहेगा वो क्या रहेगा, साइन एक्स। ठीक है, अगर ये दोनों, अब ये दोनों क्या है, फलन संतत है, पता है ना, ये दोनों क्या है आपके संतत हैं। अगर ये दोनों संतत हैं तो आपका जो निकलेगा जी ऑफ एच एक्स निकलेगा वो क्या रहेगा आपका साइन मॉड में एक्स। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो अतः जो आपका एच एक्स व और जो जी एक्स है एक संतत फलन है। अगर ये संतत फलन है तो आपका तो आपका जो g ऑफ एच एक्स होगा बराबर साइन एक्स। ठीक है, ये भी आपका संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। ठीक है, तो आप चेक करते हैं ग्राफ से संतत फलन कैसे हैं। ठीक है, तो आपका जो एच एक्स दिया है, एच एक्स वो एक्स मॉड दिया है। देखो एक्स मॉड का डायग्राम कैसे बनता, अभी बनाया गया था सेम। ठीक है, ये बन गया, सॉरी ये बन गया आपका डायग्राम। ठीक है, ग्राफ। अब इस ग्राफ में जो ये लाइन गई है बिना पेन को उठाए हुए हम खींचते चले गए हैं, पूरी खींच दी है, ये कंटिन्यू चली है लाइन। ठीक है, जो कंटिन्यू चलती है तो क्या होता है आपका संतत। ठीक है, तो ये भी आपकी जो लाइन है क्या है, संतत। ठीक है, तो आप कह सकते हो बेटा जो ग्राफ से जो एच एक्स है वो एक क्या है, संतत है, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। ठीक है, इसी प्रकार चेक करते हैं हम लोग जी एक्स वाला ग्राफ। जी एक्स का जो मान है साइन एक्स, ये भी मॉड उससे चेक करते हैं ग्राफ से। तो जो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ इसका बन गया। ठीक है, अब ये भी जो हमने लाइन खींची गई है, ये जो लाइन खींची गई है आपकी, ये भी क्या है आपकी, ये भी आपकी क्या है, आपकी कंटिन्यू चली है। ये भी तो कंटिन्यू चली है, तो ये भी आपकी जो लाइन है कंटिन्यू चली है। तो ये जो लाइन साइन एक्स से कंटिन्यू चली, तो इसका भी जो फलन होगा क्या होगा, संतत होगा। तो इसमें भी लिख देना है आपको बेटा, ग्राफ से जो जी एक्स है एक संतत फलन है। तो अतः लिख सकते हो अतः एच एक्स व जी एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है। तो g ऑफ एच एक्स बराबर साइन मॉड में यक्स भी एक संतत फलन होगा। ठीक है, तो ओके बेटा, आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है और 46 नंबर आपका एक सवाल बचा है, तो वो आपके लिए होमवर्क है क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है, अब एक सवाल बचा है, तो अगर टाइम ना होता तो आपको बता दिया जाता। और ये आपका होमवर्क है, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसको अगली एक्सरसाइज में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, 45 नंबर। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। ठीक है, 5B से स्टार्ट करेंगे क्लास को। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और बी वाली एक्सरसाइज है, इससे थोड़ा सा तो अलग है, इसको फार्मूलों को बताई जाएगी। ठीक है, तो ओके बेटा, आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।